हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और इंडिटरमिनेसी क्या होता है, ये चीज़ हमने देखा। फिर उसके बाद जो है उसका क्लासिफिकेशन देखा इंडिटरमिनेसी का, ये कितने टाइप्स के होते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। फिर उसके बाद हमने उस पर डिस्कस किया प्रॉब्लम्स, हमने सॉल्व किया बहुत सारे बीम फ्रेम एंड ट्रस के लिए सॉल्व किया, ठीक है। यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके उस मेरे बैक वीडियो जो है उस चीज़ को देख लीजिए, और उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप यदि मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है, ठीक है। और इस पे प्रॉब्लम्स जो आएंगे उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी refers the number of independent degree of freedom in structure which are the possible independent displacement at the joint, ठीक है। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है कि ये शो करता है कि किसी भी ज्वाइंट या फिर नोड पे कितना इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कितने पॉसिबिलिटी है किसी भी ज्वाइंट पे इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि कोई फिक्स ज्वाइंट है, ठीक है, फिक्स ज्वाइंट है, तो इसमें नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कितने हैं, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक मोमेंट है, रोटेशन, ठीक है। तो टोटल मैक्सिमम तीन ही होते ही हैं नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इन तीनों के अलावा तो होता नहीं है, और ये तीनों यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसमें कितना इंडिपेंडेंट है, क्या ये वर्टिकल में मूव कर सकता है, ये फिक्स सपोर्ट नहीं कर सकता, हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है, नहीं कर सकता, मोमेंट में ये मूव कर सकता है, नहीं कर सकता है। मतलब ये तीन हमारे पास ये अननोन्स हैं, ये तीनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। मान लीजिए कि इस तरीके का आपके पास ज्वाइंट है, इस तरीके का ज्वाइंट, पिन ज्वाइंटेड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने इसके इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है, एक वर्टिकल इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट अभी देखते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या लग रहा है। एक वर्टिकल फोर्स लगेगा और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, यही दो फोर्स हैं। यहाँ पे मोमेंट क्या है, जीरो है, मतलब कि ये जो है इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट मोमेंट के अबाउट जो है ये रोटेट कर सकता है, मतलब कि एक इसके पास पॉसिबिलिटी है इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस ज्वाइंट पे, ठीक है। मतलब कि ये मोमेंट में घूम सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट इसका रोटेशन के अबाउट हो सकता है, ठीक है। तो यही इसी को हम लोग, जितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट होता है ज्वाइंट पे, वही हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ पे एक है, ये एक डायरेक्शन में केवल ये जो है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये स्वतंत्र है कि एक डायरेक्शन में ये घूम सकता है, ठीक है। मोमेंट के अबाउट ये इस तरीके से घूम सकता है, रोटेशन के अबाउट ये एक मतलब एक डायरेक्शन में ये घूम सकता है। तो जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो 1 है, ठीक है। और इसी 1 को हम क्या बोल रहे हैं, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद, दिस इंक्लूड्स ट्रांसलेशन मोमेंट अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। तो कई स्ट्रक्चर है, तो तीनों डायरेक्शन में ये मोमेंट हो सकता है एंड रोटेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कैसे बीम के लिए क्या फार्मूला है, फ्रेम के लिए क्या फार्मूला है और
ट्रस के लिए क्या फार्मूला है। तो बीम के लिए क्या फार्मूला है, देखिए अभी ये तो आप फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर हम एक इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि फार्मूले को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल बीम को देखोगे, उस बीम को या फिर ट्रस या फिर फ्रेम को देखते ही आप आसानी से केवल ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बिना फार्मूले लगाए। वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 3J माइनस आर, बीम के लिए 3J माइनस आर प्लस ए। तो J का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। R का मतलब है नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन। एंड A का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरनल हिंज, नंबर ऑफ इंटरनल हिंज, ठीक है। तो उसी तरीके से फ्रेम के केस में है, उसी तरीके से ट्रस के भी केस में ये फार्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए या फिर काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी के लिए। और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, आर क्या है, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितने हैं वो हम देख लेंगे। यहाँ पे 2 है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, ठीक है। ये चीज प्लेन के लिए आर की वैल्यू 3 होगी, स्पेस है तो उसके लिए 6 होगा, ठीक है। ए की वैल्यू हमने डिस्कस कर ही लिया है, नंबर ऑफ एडिशनल इक्विलिब्रियम है, मतलब इंटरनल मेंबर्स में इंटरनल हिंज होगा तभी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और ए के लिए फार्मूला यहाँ पे ये है m-1। अब सॉल्व करते हैं, इसमें फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे और सॉल्व करते हैं। तो काइनेमेटिक के लिए फार्मूला क्या है, बीम के लिए काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के लिए 3J माइनस आर प्लस ए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डी के की वैल्यू 3J माइनस आर प्लस ए। जे का मतलब क्या है, ज्वाइंट, आर का मतलब नंबर ऑफ अननोन्स, ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंटरनल हिंज। तो ज्वाइंट यहाँ पे कितना है, 2 है इस फिगर के लिए। तो जे की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ अननोन्स, तो एक वर्टिकल यहाँ पे है एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे है, तो मतलब इस जगह पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। 2 1 3 हो गया। ए की वैल्यू कितना है, कोई भी इंटरनल हिंज नहीं है इसलिए 0। तो यहाँ पे डी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू जे, ज्वाइंट कितना है 1 और 2, ये 2 है, माइनस आर, आर की वैल्यू है 3 प्लस ए, कितना हो गया 3 2 जा 6 माइनस 3, तो आ गया 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी के की वैल्यू 3 आ गया। अब एक तरीका हम बस ये बता रहे हैं बिना फार्मूले लगा कर कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी यहाँ पे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। देखिए यहाँ पे फोर्स लगा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पे पिन ज्वाइंटेड है इसलिए इस डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर सकता। केवल एक ही बच्चा यहाँ पे पिन ज्वाइंटेड है, तो ये मोमेंट यहाँ पे ये केवल मोमेंट आएगा, केवल रोटेशन आएगा, तो केवल यहाँ पे एक डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। यहाँ पे देखते हैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका वर्टिकल डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में लगा है, केवल एक ही लगा। तो ये इसकी इंडिपेंडेंट कितनी है, मतलब इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यहाँ पे मोमेंट इसमें आ सकता है ना, मोमेंट के डायरेक्शन में मूव कर सकता है ये। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है, 2। तो इस सपोर्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और इस सपोर्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो जो टोटल डिग्री ऑफ जो टोटल काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी है वो कितना हो गया, 1 + 2 = 3। तो आप केवल सपोर्ट को देख के आप या तो सॉल्व कर लीजिए या फिर आप फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इस सपोर्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स तो 2 है, 2 डायरेक्शन में तो ये मूव नहीं कर सकता, एक डायरेक्शन बचा केवल मोमेंट, तो ये मोमेंट के डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्योंकि पिन ज्वाइंटेड है। तो पिन ज्वाइंटेड के लिए
2 आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स, तो इसकी इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट केवल एक होगी, एक डायरेक्शन में ये केवल रोटेशन के डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अच्छा, ये हमने नंबर ऑफ अननोन्स बता दिया, अननोन्स, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ, और ये आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक हम सॉल्व करते हैं, या तो फार्मूले से सॉल्व करिए या तो मैनुअली सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग एक मैनुअली भी देखेंगे, बाकी का इन दोनों के लिए केवल फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितना है, यहाँ पे भी 2 है, तो मतलब आर की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं, तो 1 2 3 4, जे की वैल्यू कितना हो गया, 4, ठीक है। और ए की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2 हिंज है, तो इसके सबसे पहले हम A1 निकालेंगे और A2 निकालेंगे। तो A1 क्या होगा, m डैश माइनस 1, एक m डैश क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू द, इस ये वाला इंटरनल है, ये वाला हिंज, 2 मेंबर्स हैं, तो 2 माइनस m डैश माइनस 1 मतलब ये। A2 का मतलब कि m डैश माइनस 1, तो m डैश 2 मेंबर कनेक्टेड है इस हिंज से, तो 2 माइनस 1, तो ये आ गया 1, ठीक है। तो टोटल A की वैल्यू कितना आ गया, A1 प्लस A2, ये आ गया 2, 1 प्लस 1। तो यहाँ पे m क्या फार्मूला है वहाँ पे देख लेते हैं, 3dk की वैल्यू 3j माइनस r प्लस a, 3j की वैल्यू कितना है, यहाँ पे ज्वाइंट 4 है ना, ये ज्वाइंट 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, माइनस r की वैल्यू भी 4 है, प्लस a की वैल्यू है 2, तो डिग्री ऑफ इसकी फ्रीडम कितने आ जाएगी, 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 4 10, ठीक है। तो ये आ गया इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें, इसमें कितना है, m 3j माइनस आर प्लस ए, ये है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो ज्वाइंट कितना है, एक और 2, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट जो है 2 है, तो 3 इंटू 2, माइनस नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 यहाँ पे है और पिन ज्वाइंटेड यह है, तो 2 यहाँ पे, तो 5 हो गया, प्लस ए, तो ए हमारा 0 है क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं इंटरनल रेंज, तो 3 दूना के 6 माइनस 5 1 आ गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 1 आ गया। वैसे भी हम देख सकते हैं कि फिक्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिक्स सपोर्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं, और इसका रोटेशन डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ पे फिक्स के लिए 0 होता है, ठीक है। और यदि पिन ज्वाइंटेड की बात करें तो पिन ज्वाइंटेड में केवल एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो भी रोटेशन, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, ये केवल वर्टिकल मोमेंट में, मोमेंट के डायरेक्शन में रोटेशन मतलब हो सकता है। तो इसके लिए डीके के फिक्स सपोर्ट के लिए 0 हो गया, हिंज सपोर्ट के लिए 1 आ गया, रोलर सपोर्ट यदि है तो रोलर सपोर्ट के लिए जो आपका डीके की वैल्यू आएगा वो आएगा 2, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, केवल यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है और मोमेंट के डायरेक्शन में मतलब आ सकता है, रोटेशन हो सकता है, तो मतलब इसमें 2 डायरेक्शन में मूव हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीके की वैल्यू जो हो गई 2 हो गई, तो यहाँ पे हम केवल सपोर्ट देख के हम बता सकते हैं कि कितना हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है या फिर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है। उसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, 3j माइनस आर प्लस ए, डीके की वैल्यू है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 3j, यहाँ नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना है, 1 2 3, तो 3 इंटू 3 माइनस नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 2 यहाँ पे है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे 1 है केवल वर्टिकल में, तो 3 हो गया, प्लस ए की वैल्यू क्या है,
m डैश माइनस 1, तो m डैश कितना है 1 और 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ गया वो आ गया 7। अब यहाँ पे देखिए इस इंटरनल हिंज की वजह से यहाँ पे कितने बढ़ गया 4 बढ़ गया। ठीक है, ऐसे हम लोग देखते तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना है 1 है, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 2, तो टोटल यदि ये हिंज नहीं रहता तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितना आता 3 आता, लेकिन एक हिंज के वजह से हमारा 4 नंबर ऑफ बढ़ गया। यदि आपको मैनुअली कैलकुलेट करना है तो आप सपोर्ट को आप कैलकुलेट करिए, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम हर सपोर्ट का निकालिए, और जितने भी हिंज यहाँ पे है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। जैसे इसी को हम लोग देखते हैं, मैनुअली इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 1 है डिग्री ऑफ फ्रीडम पिन ज्वाइंटेड के लिए 1, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, और यहाँ पे भी 1 है, तो जो टोटल हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया वो हो गया 2 विदाउट हिंज। लेकिन यहाँ पे कितने हैं 2 इंटरनल हिंज है, तो 2 इंटरनल हिंज का मतलब 4 और 4 8, तो 8 इसमें हम और ऐड करेंगे, तो हिंज एक हिंज के लिए 4 ऐड करेंगे तो टोटल हमारा आएगा 10। ठीक है, तो 10 हमारा ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये भी हम लोगों ने निकाला हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे तो एक हिंज के लिए जैसे मैनुअली फार्मूले से निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम लोग ऐसे ही केवल फिगर देख के सपोर्ट देख के हम लोग यदि सॉल्व करते हैं तो केवल और केवल हम डिग्री ऑफ फ्रीडम सपोर्ट का निकाल लेंगे, और जितने भी इंटरनल हिंज होंगे उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में मोमेंट, अच्छा 4 क्यों लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लीजिए कोई मेंबर है, यहाँ पे हिंज है, तो एक इधर है मोमेंट, एक इधर है, और एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में मोमेंट आएगा, मतलब चारों ओर डायरेक्शन में ये आ सकता है। तो फ्रेम के लिए काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या था, फ्रेम के लिए काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 3j माइनस आर प्लस ए। ठीक है, सेम होगा, तो 3j यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, 3 इंटू जे, जे मतलब ज्वाइंट 1 2 3 और 3 इधर 6, माइनस आर, आर का मतलब नंबर ऑफ अननोन, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अननोन से, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, 3 यहाँ पे हो गया, उसी तरीके से 3 यहाँ पे भी हो गया, तो 6 हो गया, प्लस ए, नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेज कोई नहीं है 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 माइनस 6 मतलब 12, तो जो यहाँ पे आ गया वो 12 आ गया फ्रेम के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे कितना होगा 3j माइनस आर प्लस ए, तो 3j की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, 5 माइनस नंबर ऑफ अननोन कितना है 3 इस जगह पे है, 3 इस जगह पे है, तो 6 हो गया, प्लस नंबर ऑफ इंटरनल हिंज कोई है नहीं इसलिए 0, तो 15 माइनस 6 आ गया 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, उसी तरीके से इसके लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए 3j माइनस आर, तो ज्वाइंट कितना है 3 यहाँ पे, इस लाइन में 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, तो 3 3 जा 9, तो डी की वैल्यू कितने आ जाएगी 3j मतलब 9 ज्वाइंट माइनस आर, 3 इस ज्वाइंट पे है और 3 इस ज्वाइंट पे नंबर ऑफ अननोन, 3 इस ज्वाइंट पे नंबर ऑफ अननोन, तो 9 हो गया, प्लस ए नंबर ऑफ इंटरनल हिंज कोई है नहीं इसलिए यहाँ पे 0, ये कितना आ जाएगा 27, ये होगा माइनस 9, तो ये आ गया 18, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 18। उसी तरीके से यहाँ पे 3j माइनस आर प्लस ए, तो 3j कितना है, j कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3
इंटू 8 माइनस नंबर ऑफ अननोन्स कितना है, पिन ज्वाइंटेड है तो यहाँ पे 2 होगा और ये फिक्स है तो यहाँ पे 3 होगा, तो 5 प्लस नंबर ऑफ इंटरनल हिंज कोई है नहीं इसलिए 0, ये हो गया 24 माइनस 5 तो हो गया 19। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पे 19 हो गया, मतलब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 19। तो ट्रस पे हमारा क्या है फार्मूला, डीके की वैल्यू है 2j माइनस आर, 2j माइनस आर। तो देखिए केवल सिंपल फार्मूला है, 2j ज्वाइंट है और ये नंबर ऑफ अननोन्स है। ठीक है, देखिए ये 2j के साथ 2 ही क्यों आया, ठीक है, तो हर एक ज्वाइंट पे हम जानते हैं पिन ज्वाइंटेड होता है। ठीक है, हर ज्वाइंट पे पिन ज्वाइंटेड होगा या फिर रोलर होगा। ठीक है, यहाँ पे फिक्स कभी भी नहीं होता है क्योंकि जितने भी ज्वाइंट है वहाँ पे मोमेंट हर एक ज्वाइंट पे 0 होता है। तो इसमें केवल जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ट्रस के लिए केवल हम 2 ही यूज कर सकते हैं, समीशन ऑफ Fy और समीशन ऑफ Fx। ठीक है, ये दोनों, ये समीशन ऑफ मोमेंट जो होता है 0 इसको हम कंसीडर इसमें नहीं करते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट पे हर एक ज्वाइंट पे जो है मोमेंट 0 होता है, इसलिए हम इसमें इस चीज को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, केवल यही 2 ही डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं ये दोनों। इसलिए यहाँ पे जे के साथ हर एक ज्वाइंट पे 2 ही डायरेक्शन होता है, केवल एक्स और वाई। ठीक है, इसलिए 2 हम यहाँ पे 2j लेते हैं। आर का मतलब नंबर ऑफ अननोन्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डीके की वैल्यू हम लोग निकालते हैं 2j माइनस आर से, तो 2j कितना है ज्वाइंट, 1 2 3 4 5 6 6 ज्वाइंट माइनस आर, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, तो एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल, तो 2 यहाँ पे हो गया और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे 4। ठीक है, तो 6 2 12, 12 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 8 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे हम 2j माइनस आर लगाते हैं, 2j माइनस आर, तो 2 इंटू जे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस नंबर ऑफ अननोन्स 2 यहाँ पे होगा क्योंकि एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे केवल 1 होगा क्योंकि ये रोलर है, केवल ऊपर की ओर लगेगा फोर्स, तो 2 1 3 हो गया, 2 8 जा 16 माइनस 3 तो 13 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से 2j माइनस आर यहाँ पे भी आप लगाइए 2j, तो ज्वाइंट कितना है 1 2 3 4 5 6 ज्वाइंट है, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 2 यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा 3, ये आ गया 9। इस चीज को ज्वाइंट आप मत मानना, ये एक प्लेट लगा हुआ है, केवल ज्वाइंट यहाँ पे और यहाँ पे है। ठीक है, तो इस ये जो ज्वाइंट है ये ज्वाइंट नहीं है, केवल बस ये प्लेट लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीके की वैल्यू आप निकालिए, क्या होगा 2j माइनस आर, तो 2j की वैल्यू कितना है ज्वाइंट 1 2 3 4 5 माइनस नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, देखिए पिन ज्वाइंटेड है मतलब 2, पिन ज्वाइंटेड है ये भी 2, रोलर है एक ये, तो 5 हो गया, तो 5 2 जा 10 माइनस 5 मतलब 5। ठीक है, तो ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। और हाँ, इसके पहले का जो वीडियो है इंडिटरमिनेसी एंड काइनेमेटिक स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एंड उसके टाइप्स जो भी हैं और प्रॉब्लम्स जो भी हैं, उस वीडियो का लिंक जो है हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम रख देंगे और आप जो है उसको जो है क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।